हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारी क्लास में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम यहाँ पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 के अंतर्गत हमने आपके जो हिस्ट्री वाला आपका पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पर उनके महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं वो हमने खत्म कर लिए हैं आपके पुराने 2 लेक्चर्स में। एक टॉपिक और बचा है हमारा जो कि प्रमुख राजवंश से संबंधित है, प्रमुख राजवंश से संबंधित है, ठीक है? तो हम बाकी के टॉपिक कर लेते हैं और फिर जितने भी यहाँ पर प्रमुख राजवंश हैं वो हम कर लेंगे। वो भी कैसे करेंगे? इम्पोर्टेंट करेंगे। मतलब हम पहले 12-15 साल के क्वेश्चंस देख लेंगे हिस्ट्री से संबंधित और मेनली जो आपके राजवंश से संबंधित है वो, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन से राजवंश हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राजवंश है। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें पढ़ना चाहिए, वो हम यहाँ पर क्या है निकाल लेंगे और वही पढ़ लेंगे जो 5-7 जो राजवंश है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? आज की इस क्लास में हम यहाँ पर आपका एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है? इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक? और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप लोगों को पीडीएफ जो है वो टाइम टू टाइम मिल पा रही होगी, ठीक है? और जिनको नहीं मिल पा रही है तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं होंगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा इसे, तो वहाँ पर आपको सारी जितनी भी पीडीएफ है और क्लास के लिंक है वो आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल, ठीक है? तो इसके बारे में पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, ठीक है? मंदिर के बाद में हम यहाँ पर जो देखेंगे आपके जैन तीर्थ स्थलों के बारे में देखेंगे, प्रमुख मंदिरों के बाद में जैन तीर्थ स्थल के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश में स्थित प्रमुख मस्जिद, और मस्जिद के बाद में हम यहाँ पर जो अन्य धार्मिक स्थल है इनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। हम पहले मंदिर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर में हम यहाँ पर देखें तो खजुराहो में यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, ठीक है? खजुराहो में जो चंदेल वंश के शासक थे उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनाए थे। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि भाई ये जो फला फला मंदिर है, एक मंदिर दे देंगे कि वो मंदिर किसने बनवाया है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये मंदिर दे देंगे कि वो मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, कौन से जिले में अवस्थित है, ठीक है? एमपीपीएससी के अलावा और भी जो एग्जाम है जिसमें आप एमपी की एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी यहाँ पर ये क्लास जो है वो महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है? तो कंदरिया महादेव मंदिर आप देख पा रहे होंगे पहला आपका, इसकी अवस्थिति जो है वो खजुराहो में आपको देखने को मिलती है, खजुराहो छतरपुर जिले के अंतर्गत। इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा करवाया गया। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये, और खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी ऊंचाई 31 मीटर है, ठीक है? तो कंदरिया महादेव ये आप लोग देख पा रहे होंगे, कंदरिया महादेव का फोटो है ना? तो जितने भी यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है, तो खजुराहो यहाँ पर छतरपुर जिले में है, और खजुराहो के जो मंदिर है वो किसने बनवाए हैं, तो वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं, ठीक है? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। हम यहाँ पर कंदरिया महादेव की बात कर रहे हैं, और कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो खजुराहो में है और छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा बनवाया गया भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 31 मीटर ऊंचा है। अगला है आपका तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर का जो किला है वहां पर स्थित है, और गुर्जर शासक जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है? तेली का मंदिर जो है ये ग्वालियर जिले में स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है, और मिहिर भोज जो कि गुर्जर शासक थे उनके शासनकाल में इसे इसका निर्माण करवाया गया था। उत्तर भारत का एकमात्र द्राविड़ शैली का मंदिर है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, द्राविड़ शैली का मंदिर है कौन सा? तेली का मंदिर, ठीक है? तेली का जो मंदिर है ये उत्तर भारत का एकमात्र द्राविड़ शैली का मंदिर है, ठीक है? यह मंदिर विष्णु भगवान, शिव जी और मातृका 7 देवियों को समर्पित है, ठीक है? जो कंदरिया महादेव हमने मंदिर देखा था, यहाँ पर जो कंदरिया महादेव है भगवान शिव को समर्पित है, और यहाँ पर जो आपका तेली का मंदिर है ये भगवान शिव, विष्णु और 7 देवियों को समर्पित मंदिर है। किसने बनवाया है? मिहिर भोज के द्वारा बनवाया गया, जो कि गुर्जर शासक है। ये बात याद रखना है। और खजुराहो के बारे में हमने देखा, कंदरिया महादेव जो मंदिर है वो आपके विद्याधर के द्वारा बनवाया गया, ठीक है? और तेली का मंदिर कहाँ पर है? तो तेली का मंदिर ग्वालियर किले में, ग्वालियर जिले में स्थित है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो सहस्त्रबाहु या फिर सास बहू का मंदिर, तो ये जो है ये भी आपके ग्वालियर के किले में स्थित है, ग्वालियर के किले में स्थित है सास बहू या सहस्त्रबाहु का मंदिर,
ठीक है। विष्णु के, भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है ये, है ना। ये भी क्वेश्चन कई कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप ऐसे भी याद रखिएगा कि किस भगवान को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। तो विष्णु भगवान के पद्मनाभ रूप को समर्पित ये मंदिर है। और जो राजा महिपाल है, जो कि आपके कच्छ वंश या कच्छप घात वंश से, राजवंश से संबंधित है, उनके द्वारा ये बनवाया गया था, ठीक है। सास बहू का मंदिर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है। तो अभी हमने 3 मंदिर पढ़े हैं भाई। आपका एक, आपका पहला है आपका कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि बनवाया है किसने, आपके विद्याधर के द्वारा बनवाया गया है। विद्याधर के द्वारा बनवाया गया मंदिर है, चंदेल राजा है ये, ठीक है, चंदेल वंश के शासक। इसके बाद में खजुराहो में स्थित है, छतरपुर में स्थित है, ये बात भी याद रखिएगा। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर है, कौन सा, कंदरिया महादेव। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा है, सेकंड नंबर पर आपने जो पढ़ा है वो आपका तेली का मंदिर पढ़ा है। उत्तर भारत का एकमात्र द्राविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है ये, आपके ग्वालियर के किले में स्थित है, और मिहिर भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, जो कि गुज्जर शासक है। फिर यहाँ पर हमने देखा जो सास बहू का मंदिर है, ठीक है, सास बहू का मंदिर है, जो कि स्थित है ग्वालियर में, ये भी ग्वालियर में स्थित है। और इसे बनवाया गया है किसके द्वारा, ये बनाया गया है आपके जो राजा महिपाल है, कच्छप घात वंश के जो राजा महिपाल है उसके द्वारा, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। और ये भगवान विष्णु के पद्म नाभ रूप को समर्पित यह मंदिर है, कौन सा, सहस्त्रबाहु का मंदिर। आगे चलेंगे, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है ये, ठीक है, दक्षिण की ओर मुख है इनका ये ज्योतिर्लिंग का, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पर है, तो उज्जैन जिले में है। और उज्जैन में कौन सी नदी के किनारे है, माँ शिप्रा नदी के ये किनारे, है ना, शिप्रा नदी के किनारे ये मंदिर है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। और ये जो महाकालेश्वर है, इनकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो उज्जैन में 84 महादेव के मंदिर है, अर्थात भोलेनाथ के टोटल 84 मंदिर है उज्जैन जिले के अंतर्गत, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण FSSAI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड ह्यूमन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश का पहला सेफ भोग प्लेस इसे घोषित किया गया है। इस मंदिर को याद रखिएगा, महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। उज्जैन जिले में स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे, एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है भारत का। इसकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की यात्रा पूर्ण हो जाती है। और FSSAI के द्वारा इसे पहला सेफ भोग प्लेस घोषित किया गया है मध्य प्रदेश का। आगे चलेंगे, राम राजा मंदिर, जो कि ओरछा में, अच्छा यहाँ पर आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर है ना, उज्जैन में महाकाल लोक जो है ना, महाकाल लोक की स्थापना की गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। महाकाल लोक कहाँ पर है, तो ये उज्जैन जिले में है। भगवान शिव से संबंधित यहाँ पर जितने भी उनके रूप हैं वे दर्शाए गए हैं महाकाल लोक के अंतर्गत, ठीक है। राम राजा मंदिर की अगर हम बात करें, तो राम राजा मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में स्थित है। और ओरछा जो है वो कहाँ पर है, ये एक 52वां जिला है मध्य प्रदेश का, निवाड़ी उसके अंतर्गत है ना, ओरछा में जो है। और इसका निर्माण जो किया गया था वो बुंदेला शासक मधुकर शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। राम राजा मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंपोर्टेंट अगर एक और बात अगर हम यहाँ पर देखें, तो जो महाकाल लोक है, महाकाल लोक कहाँ पर है, महाकाल जो महाकाल महाकाल लोक है वो कहाँ पर है, आपका उज्जैन में है। महाकाल लोक की तर्ज पर यहाँ पर जो है राम राजा लोक बनाया जाएगा, श्री राम राजा लोक, राम राजा लोक का जो है निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी, राम राजा लोक कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ओरछा के अंतर्गत निवाड़ी में बनाया जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, पशुपतिनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ फोटो आप देख सकते हैं भगवान पशुपतिनाथ की। पशुपतिनाथ जो है वो मंदसौर जिले में स्थित है। और मंदसौर में भी जो शिवना नदी है, शिवना नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। और यह स्थापित प्रतिमा संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसमें 8 मुख है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। कहाँ पर है, तो मंदसौर जिले में है, शिवना नदी के किनारे, ठीक है, अष्टमुखी श्री पशुपतिनाथ महाराज। फिर बात करेंगे चिंतामन गणेश मंदिर, जो कि यहाँ पर चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर में है। चिंतामन गणेश मंदिर आपका उज्जैन में भी देखने को मिलता है, ठीक है, पर हम यहाँ पर सीहोर वाले चिंतामन गणेश की बात कर रहे हैं, जिसका निर्माण विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये बात भी इंपॉर्टेंट है भाई, बाजीराव पेशवा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि बाजीराव पेशवा के द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। चिंतामण गणेश मंदिर, जो कि सीहोर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। बैजनाथ महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ये बात याद रखिएगा, है ना। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। कौन सा? बैजनाथ महादेव मंदिर, जो कि आगर मालवा जिले में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, आगर मालवा जिले में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। ये आईएमपी बात हो जाएगी, इंपोर्टेंट बात हो जाएगी। बैजनाथ महादेव मंदिर, ठीक है, कहाँ पर है? आगर मालवा में, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एकमात्र मध्य प्रदेश में स्थित मंदिर। बावन गजा की अगर हम बात करें तो बावन गजा जो है वो बड़वानी जिले में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। सतपुड़ा श्रेणी की चूलगिरी पहाड़ी पर ये जो मंदिर है वो स्थित है, और यहाँ भगवान आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा स्थित है। ठीक है, 52 गजा याद रखिएगा। ठीक है, 84 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? बड़वानी जिले में, जैन धर्म से संबंधित है। भोजपुर मंदिर की हम बात अगर करें तो भोजपुर जो मंदिर है वो रायसेन जिले में स्थित है, और रायसेन जो है वो यहाँ पर आपका बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है, भोजपुर मंदिर। 18 फीट ऊंची शिवलिंग है यहाँ पर, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा भोजपुर मंदिर के बारे में। जो मंदिर है, ये मंदिर का निर्माण जो है वो आपका परमार जो शासक है ना, परमार शासक राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, ये बात भी याद रखिएगा, राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। कौन सा मंदिर का निर्माण? भोजपुर मंदिर का निर्माण। और भोजपुर को यहाँ पर मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो मध्य भारत का जो सोमनाथ है वो किसे कहा जाता है? तो हमारे जो भोजपुर मंदिर है उसे कहा जाता है मध्य भारत का सोमनाथ। अगला मंदिर हम देखेंगे सलकनपुर माता मंदिर। अवस्थिति जो है वो सीहोर जिले में सलकनपुर की पहाड़ियों पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि महाकाल लोक की तर्ज पर ही, है ना, जो महाकाल लोक है, महाकाल लोक है, महाकाल लोक की तर्ज पर यहाँ पर देवी लोक बनाया जाएगा। ठीक है, देवी लोक बनाया जाएगा, ऐसी घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। ठीक है, तो सीहोर जिले में सलकनपुर पहाड़ी पर स्थित है। बिजासन माता का मंदिर है ये, और बिजासन माता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आराध्य देवी है। निर्माण बंजारों के द्वारा करवाया गया था, और यहाँ पर कुल लगभग 1400 सीढ़ियां हैं, 1392 यहाँ पर सीढ़ियां हैं। अब तो और बाकी चेंज कर दिया है, और देवी लोक बनेगा तो और भी यहाँ पर भव्य ये हो जाएगा। ठीक है, तो सलकनपुर माता का मंदिर जो है वो सीहोर जिले में स्थित है, ये हमें याद रखना है। इसके बारे में इसके आगे हम देखेंगे कि भाई शारदा माता का मंदिर, जो कि मैहर में स्थित है ना, सतना जिले के मैहर में स्थित है, विंध्याचल श्रेणी के त्रिकुटा पर्वत पर 600 फीट ऊंचाई पर स्थित है। लगभग 1063 सीढ़ियां हैं यहाँ पर, और आला उदल का संबंध इसी मंदिर से है। ऐसी मान्यता है कि जो आला उदल है वो माता की यहाँ पर क्या है, आरती करने आते हैं। ठीक है, तो आला उदल जो है इनका संबंध यहाँ से है। और अवस्थिति कहाँ है? शारदा माता का मंदिर मैहर सतना के अंतर्गत स्थित है। खजराना मंदिर की अगर हम बात करें, खजराना गणेश मंदिर की बात करें तो इंदौर में अवस्थित है, और रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा सन 1735 में इसका निर्माण करवाया गया था, खजराना गणेश मंदिर का। ठीक है, और तिल चतुर्थी महोत्सव यहाँ पर 21 से 23 जनवरी 2022 तक मनाया गया, और FSSAI के द्वारा इसे मध्य प्रदेश का दूसरा सेव भोग प्लेस घोषित किया है। पहला कौन सा है? आपका महाकाल मंदिर, जो कि उज्जैन वाला है। ठीक है, महाकाल मंदिर उज्जैन, ये पहला है। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश का सेफ भोग प्लेस। और सेकंड नंबर पर आपका कौन सा है? खजराना गणेश मंदिर, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है। 64 योगिनी मंदिर के बारे में हम बात करेंगे तो मितावली मुरैना के मितावली गांव में स्थित है, और इसका जो निर्माण है वो राजा देवपाल के द्वारा, कच्छप राजा थे राजा देवपाल, इनके द्वारा करवाया गया। शिव पूजा को समर्पित यह वृत्ताकार मंदिर है, आप देख सकते हैं। और जो इसका डिजाइन है वो भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा उस मंदिर का नाम क्या है? तो 64 योगिनी मंदिर, जो कि कहाँ पर है? मुरैना जिले में स्थित है, मितावली गांव में। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे खजुराहो मंदिर में, जो यहाँ पर खजुराहो के जो मंदिर है, ठीक है, जो आपके खजुराहो में मंदिर है, जो कि किसके द्वारा बनवाए गए थे? आपके चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका पश्चिमी समूह, जो खजुराहो में पश्चिमी समूह के अंतर्गत जो मंदिर आते हैं उसमें कंदरिया महादेव, जो कि भगवान शिव को समर्पित
है और सबसे बड़ा मंदिर है। 64 योगिनी की बात करेंगे तो 64 योगिनी यहाँ पर भी है खजुराहो के अंतर्गत, और 64 योगिनी अभी हमने देखा कि मुरैना में भी स्थित है। ठीक है, 64 योगिनी ये महाकाली को समर्पित है। ये पश्चिमी समूह के मंदिर है खजुराहो के। लक्ष्मण मंदिर जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी के साथ में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है यहाँ पर। चित्रगुप्त मंदिर की बात करेंगे तो ये भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर है। और मतंगेश्वर भगवान की अगर बात करेंगे, मतंगेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो ये भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर है। कहाँ पर? आपका पश्चिमी समूह के अंतर्गत खजुराहो में। फिर पूर्वी समूह की बात करेंगे तो पूर्वी समूह के अंतर्गत पारसनाथ, आदिनाथ, जवारी मंदिर, शांतिनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर, ये कहाँ पर है? ये पूर्वी समूह के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश के जो खजुराहो उसमें दक्षिणी समूह की अगर हम बात करें तो दुल्हादेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और वैद्यनाथ मंदिर हमें दक्षिणी समूह के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो जो खजुराहो जो आपके खजुराहो के मंदिर है वो यहाँ पर आपके जो है वो है ना आपके 3 भागों में विस्तृत है। ठीक है, 3 भागों में, एक आपका यहाँ पर पश्चिमी समूह के मंदिर हो जाएंगे, पश्चिमी समूह के मंदिर, एक पूर्वी समूह के मंदिर हो जाएंगे और एक आपके दक्षिणी समूह के मंदिर हो जाएंगे। ये हमें याद रखना है। आगे चलेंगे। अब हमने जो प्रमुख मंदिर है मध्य प्रदेश के वो हमने देख लिए हैं। अब हम यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जैन तीर्थ स्थल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई जो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है मुक्तागिरी, उसका संबंध कहाँ से है, या मुक्तागिरी कहाँ पर है? तो बैतूल जिले में मुक्तागिरी। सोनागिरी है दतिया में। गोमटगिरी मंदिर जो गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल है वो इंदौर में है। पावागिरी जैन तीर्थ स्थल खरगोन में है। बावन गजा बड़वानी। पुष्पगिरी सोनकच, देवास के सोनकच में। कामतगिरी चित्रकूट। मंगलगिरी सागर। मतुंगगिरी धार और कुंडलपुर दमोह। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना है। आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख मस्जिद, और मस्जिद कहाँ कहाँ पर है देखते हैं। जो प्रमुख मस्जिद है, कमाल मोला मस्जिद धार के अंतर्गत है और धार में ही लाट की मस्जिद भी है। मांडू की अगर हम बात करेंगे तो दिलावर खां मस्जिद और मलिक मुगिस मस्जिद ये धार के अंतर्गत मांडू में स्थित है। जामी मस्जिद भी वही है। फिर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद की अगर हम बात करेंगे तो ये भोपाल में है, ताजुल मस्जिद। और प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ये भी भोपाल में ही स्थित है, ढाई सीढ़ी मस्जिद। तो प्रदेश की सबसे सबसे छोटी मस्जिद जो है वो भोपाल में ढाई सीढ़ी, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? तो वो भी ताजुल मस्जिद भोपाल के अंतर्गत स्थित है। अब हम यहाँ कुछ अन्य धार्मिक स्थलों के बारे में देखेंगे मध्य प्रदेश के। तो इसके बारे में, इसके साथ में हम यहाँ पर जो अन्य धार्मिक स्थल है इसके अंतर्गत उज्जैन को देखेंगे। उज्जैन, फिर अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, चित्रकूट, मैहर, ग्वारी घाट और तिलवारा घाट। अभी हमने ये सब चीजें पढ़े हैं, है ना। एक बार और हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं। उज्जैन की अगर हम बात करें, उज्जैन की अगर हम बात करें तो धार्मिक दृष्टि से भारत के पवित्रतम नगरों में से एक है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। राज्य सरकार के द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, काल और साहित्य का महान केंद्र रहा है उज्जैन। एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर स्थित है यहाँ पर। और सिंहस्थ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है। अभी 2016 में किया गया था, तो यहाँ पर अभी जो आयोजन होगा वो 2028 में होगा, ये बात आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत अगर उज्जैन में हम दर्शनीय स्थल की बात करेंगे तो जंतर मंतर, चिंतामण गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, गोमती कुंड, सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ आश्रम और गोपाल मंदिर प्रमुख यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने और उनके भैया ने सांदीपनी आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, हम बात करेंगे अमरकंटक की। तो अमरकंटक जो है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके अलावा और दो नदियों सोन और जोहिला का यहाँ पर ये क्या है? उद्गम स्थल है। मनोहारी पर्यटन धार्मिक स्थल है और मेकल श्रेणी के अंतर्गत अनूपपुर जिले में स्थित है। इसको पर्यटकों का तीर्थराज भी कहा जाता है या फिर सर्वतीर्थ नायक्रम भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर कुल 24 मंदिर है और इसके अंतर्गत अगर हम कुछ दर्शनीय स्थल की बात करें तो कबीर चबूतरा, नर्मदा कुंड, सोन कुंड, कर्ण मंदिर, माई की बगिया, श्रीयंत्र मंदिर आदि मंदिर यहाँ पर अवस्थित है। और कुछ जलप्रपात कपिल धारा, दुग्ध धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा जैसे कुछ जलप्रपात भी है।
आगे चलेंगे ओमकारेश्वर की अगर हम बात करें तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में देखो भारत में यहाँ पर कुल 12 ज्योतिर्लिंग है और 12 में से मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। एक तो हमने उज्जैन पढ़ लिया है जो कि भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और एक है आपका ओमकारेश्वर। ठीक है, ओमकारेश्वर, ये चीज हमें याद रखनी है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर और अमलेश्वर को मिलाकर अवस्थिति है, खंडवा जिले में स्थित है और धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ 68 तीर्थ स्थित है और 33 करोड़ देवता है ना, 33 कोटि देवता, ठीक है, कोटि देवता होता है वो परिवार सहित निवास करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर है। अगर ओमकारेश्वर की बात करेंगे तो नर्मदा नदी के तट पर है और उज्जैन की बात करेंगे तो वो क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ पर नर्मदा घाट है, 24 अवतार, सिद्धनाथ मंदिर, मार्कंडेय आश्रम, ममलेश्वर महादेव सहित अन्य दर्शनीय स्थल है और यहाँ पर 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है ओमकारेश्वर के बारे में। महेश्वर की अगर हम बात करें तो भाई ये खरगोन जिले में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर। महाजनपद काल में दक्षिण अवंतिका की राजधानी महेश्वती के रूप में इसे हम जानते हैं। कालिदास के रघुवंशम में भी इसका वर्णन किया गया है, महाकाव्य है, ये बात भी आपको याद रखना है, कुमार संभवम और रघुवंशम। नर्मदा नदी महेश्वर का प्राण है। अहिल्याबाई के द्वारा यहाँ पर एक घाट बनाया गया जिसका नाम है अहिल्या घाट और पेशवा घाट, फरसे घाट है ना, ये घाट बनाया गया, अहिल्या घाट इसमें प्रमुख है। अहिल्याबाई ने राजधानी भी बनाया था महेश्वर को और यहाँ पर अहिल्याबाई संग्रहालय भी स्थित है और उनकी समाधि भी यहीं स्थित है महेश्वर के अंतर्गत। चित्रकूट की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर सतना जिले में स्थित है चित्रकूट। राज्य सरकार के द्वारा इसे पवित्र नगर का दर्जा दिया गया है जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे है ना, मंदाकिनी नदी के किनारे है और यहाँ सती अनुसुईया, ठीक है, सती अनुसुईया आश्रम, भरतकूट, हनुमान धारा, सीता कुंड, राम घाट आदि धार्मिक स्थल है। अब्दुल रहीम खान खाना की यहाँ पर कर्म भूमि भी स्थित है। रामचरितमानस की रचना अकबर के समय यहीं पर की गई थी। ठीक है, ये सारी चीज हमें याद रखना है चित्रकूट के बारे में। मैहर की बात करेंगे, अभी हमने देखा भाई कि सर सतना जिले में स्थित है, त्रिकुटा पर्वत पर माँ शारदा का मंदिर स्थित है। माई है ना, यहाँ पर जो आपके 52 आपके शक्तिपीठ है उसमें यहाँ पर जो वो शक्तिपीठ है एक, है ना, तो यहाँ पर माई का हार गिरा था। ठीक है, माता सती का हार गिरा था और उसके कारण इसका नाम मैहर हुआ है। मंदिर का निर्माण महाराजा गोविंद सिंह जुदेव के द्वारा किया गया है और मंदिर के पीछे आल्हा तालाब स्थित है। मैहर में स्थित जो संगीतकार है अलाउद्दीन जो है उस अलाउद्दीन की कर्म भूमि भी रहा है मैहर और यहाँ पर आला उदल का अखाड़ा, गोलमठ का मंदिर ये दर्शनीय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। ग्वारी घाट की अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, आस्था का प्रमुख केंद्र है और नदी के बीच नर्मदा देवी का मंदिर भी स्थित है। तिलवारा घाट ये भी जबलपुर में है, नर्मदा नदी के तट पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी यहाँ पर और यहाँ मकर संक्रांति का मेला भी लगता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये हमने आज की क्लास में जो है आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल जो है उनके बारे में देखा। इसके बाद में हम अगली क्लास में देखेंगे जितने भी अन्य पर्यटन स्थल है उनके बारे में हम देखेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्लासेस की लिंक और पीडीएफ दोनों में मिल जाएगी, है ना, दोनों आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।